नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे आ चुका है। इस सर्वे के मुताबिक आपको हम बताने जा रहे हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। महाराष्ट्र में मुख्य तौर पर दोस्तों 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी को मिला दे तो 7 पार्टियां हो गई, ओवैसी की पार्टी को मिला दे तो 8 पार्टियां हो गई, और वहीं पर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी मिला दे तो 9 पार्टियां हो गई। ऐसे तो 20 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यहां पर जो है एनडीए ब्लॉक है, जिसमें शिंदे हैं, फडणवीस हैं और एनसीपी है, और उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस और एनसीपी है। मतलब कि बहुत बड़ा महाभारत हो रहा है। सर्वे क्या है महाराष्ट्र का मूड मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, और कितनी कितनी सीटों पर 288 सीटें हैं कुल मिलाकर के, कितनी कितनी सीटों पर कौन कौन चुनाव यहां पर जीतेगा। और आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताना ना भूलिए। और ये बहुत बड़ा महाभारत है, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा आंकड़ा पहले बताता हूं, फिर पूरा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसमें आप देखिएगा बीजेपी का प्रदर्शन 2019 में कितना रहा है। 2014 में बीजेपी 164 सीटों पर लड़के 105 सीटों को जीता है, और दूसरे नंबर पर 55 सीटों पर रही है, तीसरे नंबर पर 4 सीटों पर रही है। 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। 2014 में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा, 260 सीटों पर बीजेपी को 122 सीटों पर सफलता मिली, 60 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर 56 सीटों पर रही। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब की बार बीजेपी जो पिछली बार 2019 में 164 सीटों पर लड़ी थी, अब की बार 155 सीटों पर लड़ रही है। 78 सीटों पर शिवसेना लड़ रही है, शिंदे वाली, और एनसीपी कितनी सीटों पर लड़ रही है? 55 सीटों पर लड़ रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्तमान में सत्तारूढ़ जो एनडीए है, जो महायुति है, उसके पास कितनी सीटें हैं? कुल 288 सीटों में 145 का बहुमत है। बीजेपी के पास 102, शिवसेना शिंदे के पास 38, अजित पवार के पास 40, निर्दलीय 14, अन्य के पास 8, कुल मिलाकर के 202 इनके पास हैं। महाविकास आघाड़ी के पास, कांग्रेस के पास 37, शिवसेना उद्धव के पास 16, क्योंकि इनकी पार्टी टूट गई, शिंदे लेकर चले गए, शरद पवार की भी पार्टी टूट गई, अजित पवार लेकर चले गए, अन्य 1, कुल मिलाकर के 66। अन्य पार्टियां जो हैं दोस्तों, एआईएमआईएम के पास 2 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक हैं, सीपीआईएम के पास भी 1 विधायक है। अब आप समझ सकते हैं अन्य पार्टियों की स्थिति भी यहां पर मजबूत है, और 15 सीटें खाली हैं। 2019 की नतीजों की बात पर अगर हम समझें तो 5000 से कम वोटों से 37 सीटों पर हार जीत हुई थी। मतलब कि एनसीपी जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, 9 सीटें ऐसी थी जो जीत तो गई थी, लेकिन उनके जीत का अंतर जो था 5000 से कम था। शिवसेना 4 सीटें ऐसी जीत गई थी जिनके जीत का अंतर 5000 से कम था। कांग्रेस 4 सीटें ऐसी जीती थी जिसके जीत का अंतर 5000 से कम था। बीजेपी सबसे ज्यादा 14 सीटों को जीता था, जिसके जीत का अंतर कितना था? 5000 से कम था। तो यहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा उन सीटों पर चुनाव जीती है इन पार्टियों में से जहां पर जीत का अंतर कम था। अब यहां पर अगला आंकड़ा मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। यह आंकड़ा बहुत रोचक है। अब आप देखिएगा, 19 में बीजेपी ने 105 सीटें जीती, और 2014 में 122 जीती, और इसमें से 80 सीटें ऐसी थीं, इनमें से वही 80 सीटें जीती जो 105 और 122 मतलब कि बरकरार रखी। मतलब कि जो 19 में, जो 14 में जीती थी, 105 में 80 ऐसी थी, वही 2 बार जीत ली इन्होंने। पुरानी सीटें 42 सीटों पर नुकसान हुआ इनको, और नई सीटों पर 25 सीटों पर फायदा हुआ इनको। और शिवसेना ने 56 सीटें जीती 2019 में, 2014 में 63, बरकरार वही सीटें रहीं, और पुरानी सीटें इनकी खाली हो गई। 27 ऐसी थी जो जित पर जीते थे चुनाव, ये लोग हार गए। इन लोगों ने नई सीटें 20 जोड़ी। कांग्रेस 44 जीती थी 2019 में, 2014 में 42 जीती थी,
मतलब 2 सीटें कांग्रेस की बढ़ी थी, 21 बरकरार रही, मतलब जो पहले जीतते थे वही जीती, और पुरानी सीटें इन्होंने खो दी 20 और नई सीटें इन्होंने जोड़ दी 23। वहीं पर एनसीपी टूटी हुई पार्टी है, शिवसेना भी टूटी हुई पार्टी है। 2019 में 54, 2014 में 41, 22 सीटें वही थी जो ये बार बार चुनाव जीत रहे थे, और पुरानी सीटें खो गई इनकी 19 और 32 सीटों को इन्होंने नया जोड़ा। एक मोटा मोटा आंकड़ा है और बहुत ही रोचक आंकड़ा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो आ रहा है, रुझान जो आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे रुझान भैया गलत भी हो जाते हैं। आप सब समझते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी मीडिया का पोल गलत हुआ, बड़ी बड़ी मीडिया के अलावा उन लोगों का भी पोल गलत हुआ हरियाणा में, तो जो लोग करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। आप यहां पर देखिएगा, विदर्भ में 62 सीटें आती हैं, महायुति, एनडीए, एमबीए महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस, 62 सीटों में संभावनाएं हैं, 2-4 कम हो सकती हैं, 2-4 ज्यादा हो सकती हैं। महायुति को 62 सीटों में विदर्भ में 15 से 20 सीटें मिल रही हैं, और इंडिया महाविकास अघाड़ी को 40 से 45 सीटें मिल रही हैं, अन्य को 1 से 5 सीटें यहां पर मिल रही हैं। यानी कि विदर्भ में इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। और खानदेश में 47 सीटें आती हैं, यहां दोनों पार्टियों को, दोनों गठबंधन को 20 से 25, 20 से 25, अदर को 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। खानदेश में 50-50 का मुकाबला है यहां पर। ठाणे कोंकण में 39 सीटें आती हैं, महायुति को 25 से 30, इंडिया अलायंस को 5 से 10, 1 से 3 यहां पर अन्य को सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। मुंबई में 36 सीटें आती हैं, 10 से 15 एनडीए को, 20 से 25 इंडिया को, 0 से 1 अन्य को मिल रही हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में 58 सीटें आती हैं, 20 से 25 एनडीए को मिलेंगी, और 30 से 35 इंडिया को, 1 से 5 अदर को मिलती हुई दिखाई जा रही है। मराठवाड़ा में 46 सीटें आती हैं, 15 से 20 सीटें यहां पर एनडीए को, 25 से 30 इंडिया को, 0 से 2 सीटें यहां पर अदर को मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। ये आपका मोटा मोटा आंकड़ा है जो अलग अलग, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रों में मुंबई महाराष्ट्र को यहां पर बांटा गया है। अब कुछ आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं, अभी टोटल भी बताऊंगा, अलग अलग कंपनियों का भी सर्वे है यहां पर। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024। अब आप सोचिएगा, भले एनडीए गठबंधन को भले 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा था 2024 में, और इंडिया को 30 सीटें मिली थी, लेकिन वोट आप परसेंटेज में देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी को 43.71% वोट मिला था, महायुति को 43.55%। क्यों ऐसा होता है? वोट आप परसेंट के मामले में कई सीटें ऐसी होती हैं जो बड़े अंतर से पार्टियां चुनाव जीत देती हैं, लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख। जैसे यूपी में आप गाजियाबाद देखेंगे तो सबसे बड़े अंतर से तो गौतम बुद्ध नगर बीजेपी ने जीता है, गौतम बुद्ध नगर सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीता है। गाजियाबाद सीट बड़े अंतरों में आती है, मथुरा की सीट बड़े अंतरों में आती है। तो इसीलिए वोट ऑफ परसेंटेज कहीं कहीं बीजेपी का ज़्यादा हो जाता है, कहीं कहीं अदर पार्टियों का भी ज़्यादा हो जाता है। अंतर कितना है टोटल वोट में? 0.16। ये बता रहा है कि कांटे का मुकाबला है। अगला नंबर आता है दोस्तों, बीजेपी ने 2024 में 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, 9 जीती। सबसे कम स्ट्राइक रेट बीजेपी का है, मतलब बीजेपी कम है कुल मिलाकर के। शिवसेना शिंदे, जिनको लोग कहते हैं नकली हैं, भले नकली हैं लेकिन असली की उपाधि इन्होंने ली है, असली का सब कुछ ले लिया इन्होंने। लेकिन जो लोग हल्के में लेते हैं वो आप सोचिएगा, 15 लड़े 7 जीते, 47% यहां पर स्ट्राइक रेट रहा इनका। इसीलिए मैं कहता हूं यहां पर लगातार उद्धव ठाकरे का वोट उस कंडीशन में हमको लगता है ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अभी आगे देखिए, एनसीपी अजित पवार 4 लड़े 1 जीते, 25%, सबसे कम इन्हीं का स्ट्राइक रेट है। लेकिन इनमें सबका स्ट्राइक रेट देखिएगा। अगला देखिएगा, कांग्रेस 17 पर लड़ी। जिस कांग्रेस को बड़े बड़े मीडिया वाले 2 सीट दे रहे थे, 17 लड़के 13 जीती। जिस बीजेपी को 20 सीट, 25 सीट, 30 सीट जितवा रहे थे, बीजेपी को ही 25 सीट जितवा रहे थे, उसका स्ट्राइक रेट कितना रहा? 32। कांग्रेस का सबसे ज्यादा, कांग्रेस और भाजपा में कांग्रेस का रहा। शिवसेना उद्धव 21 लड़े, 9 जीते,
43%। देखिए यहां पर इनका 47% है, शिवसेना शिंदे का है कि नहीं आपके सामने। और इनका कितना है उद्धव ठाकरे का? 43%। 43-47 में अंतर कितना है? 4 का अंतर है। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा शरद पवार का, 10 पर लड़े 8 चुनाव जीत गए, सबसे नंबर 1 पे यही रहे। अब आते हैं दोस्तों, एक पोले आया हुआ है, अब देखिएगा आप लोग, देख लीजिए, मैं पूरा आंकड़ा दिखा रहा हूं, वो भी टोटल भी मैं दिखा देता हूं। यहां पर अलग अलग लोगों का मानना है, हमारा कुछ मानना नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वही हम दिखा रहे हैं। विदर्भ में 62 सीटों में बीजेपी को 15 मिल रही है, शिवसेना को 4, एनसीपी को 0, और जो एनसीपी उनकी है शरद पवार की, उनको 5, कांग्रेस को 29, और शिवसेना शिंदे यूटीबी मतलब उनका ठाकरे का 8-1 यहां पर मिल रही है। यानी कि बीजेपी को विदर्भ में 15 सीटें मिल रही हैं, शिवसेना शिंदे को 4, और शिवसेना की, शिवसेना से तुलना करिए, एक शिवसेना शिंदे की है, एक शिवसेना उद्धव की है, उद्धव को 8 और शिवसेना शिंदे को 4, और कांग्रेस को 29, बीजेपी को 15, एनसीपी इनका अजित गुट का, इनको 0 और इनको 5 मिल रही है। जो इंडिया गठबंधन के साथ है उनको ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें आती हैं दोस्तों। जब 70 सीटें आती हैं तो 17 बीजेपी को मिल रही हैं, शिवसेना शिंदे को 11 सीटें मिल रही हैं, और एनसीपी अजित पवार को 2 मिल रही हैं, कांग्रेस को 10, एनसीपी शरद पवार को 19, शिवसेना यूबीटी को यहां पर 6 सीटें मिल रही हैं, अन्य को यहां पर 5 सीटें मिल रही हैं। उत्तरी महाराष्ट्र में 35 सीटें आती हैं, बीजेपी को 20 मिल रही हैं, और शिवसेना शिंदे को 2, एनसीपी अजित पवार को 0, कांग्रेस को 5, एनसीपी शरद पवार को 4, शिवसेना को 4, और यहां पर 0, अन्य को 0। मराठवाड़ा में 46 सीटें आती हैं, बीजेपी को 8 मिल रही हैं, शिवसेना को 4, अदर को यहाँ एनसीपी अजित पवार को 0, और कांग्रेस को 14 सीटें मिल रही हैं, एनसीपी शरद पवार को 3, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 15, यहाँ पर अन्य को 2 सीटें मिल रही हैं। ठाणे कोंकण में 39 सीटें आती हैं, 11 सीटों पर बीजेपी को, 12 सीटों पर शिवसेना को, शिवसेना कौन सी शिवसेना? शिवसेना शिंदे को, और यहाँ पर 4 सीटों पर एनसीपी, कांग्रेस को 0, एनसीपी शरद पवार को 2, और शिवसेना यूटीबी को 9, और 1 यहाँ पर अन्य को मिल रही हैं। मुंबई में भैया 36 सीटें आती हैं, 36 में 9 बीजेपी को, 7 शिवसेना शिंदे को, और 5 कांग्रेस को मिल रही है, 15 यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिल रही है। अब आप यहाँ पर समझिएगा, अलग अलग जिलों का मैं बता देता हूँ, अलग अलग जिलों का मैं बता देता हूँ। नंदुरबार जिला है, जहाँ पर 4 सीटें आती हैं, 3 पर महाविकास अघाड़ी, 1 पर महायुति। धुले में 5 सीटें हैं, 3 पर महाविकास अघाड़ी, 2 पर महायुति। जलगांव में 11 सीटें हैं, 3 पर महाविकास अघाड़ी, 7 पर महायुति। बुल्ढाणा में 6 सीटें, 7 में 6 महाविकास अघाड़ी, 1 महायुति। अकोला में 5 सीटें, 5 आ रही है, 5 की 5 महागठबंधन को। वाशिम में 3 की 3 महागठबंधन को। अमरावती में 8 सीट आ रही हैं, 6 महागठबंधन को, 2 महाविकास अघाड़ी, मतलब कि महाविकास अघाड़ी को 6, 2 महायुति को। वर्धा में 4 की 4 महाविकास अघाड़ी को। अगला नंबर आता है दोस्तों भंडारा में 3 की 3 इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी को। गोंदिया में 4 की 4 महाविकास अघाड़ी को। गढ़चिरौली में 3 सीटें हैं, 2 इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को, और इसमें से 1 बीजेपी को। चंद्रपुर में 6 सीटें हैं, 5 महाविकास अघाड़ी को, 1 महायुति को। यवतमाल में 7 सीटें हैं, 5 महाविकास अघाड़ी को, 2 महायुति को। हिंगोली में 3 सीटें हैं, 3 की 3 महाविकास अघाड़ी को नहीं मिल रही हैं, महायुति को मिल रही हैं। नांदेड़ में 9 सीटें हैं, 6 इंडिया गठबंधन को, 3 एनडीए को। परभणी में 4 की 4 यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। जालना में 5 में से 3 इंडिया को, 2 एनडीए को। औरंगाबाद में 9 में से 4 इंडिया को, 5 एनडीए को मिल रही हैं। नासिक में 15 सीटें हैं, 7 सीटें इंडिया को, 8 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ और भी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी आपको टोटल भी हमें बताना है। देखिएगा ये आपके सामने ठाणे में 18 में 5 महाविकास अघाड़ी को, 13 इंडिया को, एनडीए को। मुंबई में 36 में 18 हो सकता है, 18-15 हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है। रायगढ़ में 7 की 7 एनडीए को मिल रही हैं। पुणे में एनडीए का पलड़ा भारी है, 14 सीटें एनडीए को, 7 इंडिया को। अहमदनगर में 9 इंडिया को, 3 एनडीए को। बीड में 6,
सीटें हैं 3-3 मिल रही हैं। उस्मानाबाद में 4-0 का मुकाबला है। लातूर में 3-3 मिल रही हैं। सोलापुर में 8 सीटें इंडिया को, 3 एनडीए को। सांगली में 4-4, सतारा में 4-4 और सिंधुदुर्ग में 3 इंडिया गठबंधन को। और वहीं पर कोल्हापुर में 7 इंडिया को, 3 एनडीए को। अगर आप देखें तो 164 सीटों के करीब में इंडिया गठबंधन है और 121 सीटों के करीब में एनडीए है। कुल मिलाकर के अंतर भारी है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को इस सर्वे के मुताबिक, ओपिनियन पोल के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक टाइम्स नाउ नव भारत का सर्वे आया हुआ है। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल को लेकर के महायुति को 137 से 152 सीटें मिल रही हैं। महाविकास अघाड़ी को 129 से 144, अन्य को 3 से 8 सीटें मिल रही हैं। ये किसका है? ये टाइम्स नाउ नव भारत टाइम्स का है। अगला नंबर आता है महाराष्ट्र में वोट महायुति को 45.8% इसमें बताया गया है। महाविकास अघाड़ी को 44.1%, अन्य को 10.1% बताया गया है। बीजेपी को 83 से 93, शिवसेना शिंदे को 42 से 52, एनसीपी अजित को 7 से 12 सीटें, ये आपके सामने दिख रही हैं। और वहीं पर दोस्तों कांग्रेस को 58 से 68, शिवसेना उद्धव को 26 से 31, एनसीपी शरद पवार को 35 से 45 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। और वहीं पर अगर आप देखें बीजेपी को अकेले 26.2% वोट, शिवसेना शिंदे को 6.8% वोट, एनसीपी अजित को 2.8% वोट मिल रहा है। कांग्रेस को 16.2% वोट, शिवसेना उद्धव को 14.2%, एनसीपी शरद पवार को 13.7% वोट मिल रहा है। एक नाथ यहाँ पर पसंदीदा सीएम के तौर पर नव भारत टाइम्स का सर्वे है। इस सर्वे में एकनाथ शिंदे को 37% लोग पसंद कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को 21%, देवेंद्र फडणवीस को 21%, शरद पवार को 10%। तो ये रहे आंकड़े। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।